नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव के समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, भारत के विपक्षी दलों में हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई देने लगी है। उनकी कोई रणनीति कायम नहीं कर रही है और वो पूरी तरीके से पराजय की ओर अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस लेड इंडी अलायंस को देखा जाए तो अभी से यह कयास लगाने लगे हैं कि यह गठबंधन 100 सीट भी इसको छूना और वहां तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। यह तो हाल है अभी के इंडी अलायंस का, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 और 2019 के तुलना में नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास काफ़ी हद तक और बढ़ गया है और ट्रिपल हैट्रिक से यह जो नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में आने की कयास और अनुमान है, यह बिल्कुल सटीक साबित होगा। क्योंकि अगर मैंने ट्रिपल हैट्रिक क्यों बोला, क्योंकि याद कीजिए 2002, 2007 और 2012 का वह चुनाव परिणाम जिसमें तीनों में नरेंद्र मोदी जी ने विजय प्राप्त करके दिल्ली की गद्दी पर अपना राजतिलक कराया था और देश की जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त किया था। विपक्ष इसलिए पराजित हो रहा है क्योंकि उसके पास न नीति है, न नीयत है, न एजेंडा है और न ही नेता है। विपक्ष की बैठक 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद हो नहीं पा रही है। इंडी अलायंस के नेता एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं और वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनका संयोजक और उनका नेता कौन होगा, क्योंकि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और नीतीश कुमार आपस में ही एक दूसरे से टकराने में लगे हुए हैं। और यह हाल इंडी अलायंस का रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडी अलायंस मुश्किल से 100 के अंदर रह जाएगा। यह 2024 का चुनाव परिणाम बताता है। तमाम सर्वे यह बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 से ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। इसलिए अगर जनता ऐसा होता क्यों है, इस पर विचार करने के लिए अगर देखा जाए तो ये इसलिए होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है और उसके पास एक करिश्माई लीडर है और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में चलने वाली पार्टी है और ये एक विचारधारा को लेकर के चलती है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी ही नहीं है। वह कभी हिंदुत्व की राह पर चलती है, यह तो दूर दूर तक स्पष्ट है कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, लेकिन वह जनता को दिखाने की कोशिश करती है कि वह हिंदुत्व के साथ है। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर करता है और दूसरी तरफ वह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जोर शोर से करने लगती है। इससे कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है वहीं से समाप्त हो जाता है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी पराजय का मुख्य कारण है और 2024 में तो इससे भी बुरा हाल अगर कांग्रेस पार्टी का 2019 के तुलना में अगर 2024 में हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।